करना है, हमारे बस का काम नहीं है। तो ये भी फिर भजन करने के लिए चले गए 10 ऋषि। तब ब्रह्मा जी महाराज को गुस्सा आया, पर उनकी नासिका से एक चीख आई और चीख के द्वारा एक अंगूठी के बराबर एक बाराय उत्पन्न हुआ। बाराय उत्पन्न हुआ। बोलिए बाराय भगवान की जय। आज फिर परमात्मा ने अपने शरीर के 2 भाग किए, एक भाग से मनु, एक से शत्रुपा। एक भाग से मनु, एक से शत्रुपा। और आज कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो, सृष्टि की रचना करो। तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष ले गया है और पाताल में जाकर के रख दिया है। तब बाराय भगवान को आदेश दिया ब्रह्मा जी महाराज ने, कहा कि पुत्र तुम पृथ्वी का उद्धार करो और हिरण्याक्ष के चंगुल से उन्हें छुड़ा करके लाओ। आज इस प्रकार से कहा तो बाराय भगवान आज समुद्र के समीप जाने लगे, पाताल की ओर। इधर बाराय, इधर हिरण्याक्ष भी पानी। हिरण्याक्ष आकाश मार्ग में भ्रमण कर रहा था। वो उस हिरण्याक्ष को आज नारद जी महाराज से मिलना हो गया। हिरण्याक्ष कहने लगा कि आप मुझसे युद्ध कीजिए, आप मुझसे युद्ध कीजिए, मुझे आपसे युद्ध करना है। नारद जी महाराज ने कहा कि हमसे लड़ना झगड़ना तो नहीं आता, हमें लड़ाना झगड़ाना भी खूब आता है। अगर आपकी इच्छा हो तो हम आपको एक वीर पुरुष को बतला देते हैं। नारद जी महाराज ने कहा कि अच्छे दुष्ट से मूर्ख से पाला पड़ा है। आज मूर्ख कैसे होते हैं कि वो अपनी ही बात रखना चाहते हैं, कोई कितना भी समझाए लेकिन वह अपने आगे किसी दूसरे की चलने नहीं देते। मूर्ख व्यक्ति ऐसे ही होते हैं। आज नारद जी महाराज ने उनसे कहा हिरण्याक्ष से कि हिरण्याक्ष तू समुद्र के किनारे पर जा, वहां से एक 4 हाथों वाला एक सूकर आ रहा होगा, पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर धारण करके, दांतों पर धारण करके, वह बहुत बलशाली है और मैं तुझसे कहता हूं कि तू उनसे जाकर के और युद्ध करना। अब इस प्रकार से जब नारद जी महाराज के कहने पर और वह हिरण्याक्ष आज आया। हिरण्याक्ष जब आया उसने देखा कि बाराय भगवान को तो उन्हें छेड़ने लगा, कहने लगा अरे वो वनवासी सूगर किधर जाता है, मुझसे युद्ध कर, मैं तुझसे युद्ध करने के लिए आया हूँ और मेरे डर के मारे तू भागता कहाँ जाता है। वयं वन गोचरा मृगः युष्मद्वेददानः मृगे ग्रानि सिंहाना ना मृत्यु पासे प्रत्यमुक्कस वीर विकल्पनम। हिरण्याक्ष ने कहा कि अरे हो वनवासी सूकर कहाँ जाता है। तब बाराय भगवान ने कहा हम तेरे जैसे कुत्तों को ढूंढते फिरते हैं। बाराय भगवान ने कहा कि हम तेरे जैसे कुत्तों को ढूंढते फिरते हैं, इसलिए आज तू मिल ही गया है तो 2-2 हाथ तुझसे कर ही लेते हैं। इस प्रकार से कहा आज बाराय भगवान ने तो हिरण्याक्ष भगवान को छेड़ता है और जैसे ही छेड़ता है तो परमात्मा ने अपनी गदा से उसके मस्तक पर प्रहार किया। एक ही गदा के प्रहार से उसका धड़ शरीर से अलग हो गया। बोलिए श्री बाराय भगवान की जय। उसका शीश आज अलग हो गया और परमात्मा ने आज हिरण्याक्ष का भी उद्धार कर दिया। माता पृथ्वी को भी हिरण्याक्ष के चंगुल से कोट से बाहर लाए। आज मनु शत्रुपा ने आज परमात्मा की ब्रह्मा जी महाराज के आदेश से सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना की तो पहले उन्होंने क्या उत्पन्न किया, मनु और शत्रुपा के द्वारा
प्रिय व्रतोत्थान पादो सुतो स्वयंभूवस्स वही यदा धर्म जुगो पातो सप्तदीप पतिमहि। मनु और शत्रुपा ने अपनी मैथुनी सृष्टि के द्वारा 5 संतानों को उत्पन्न किया, 2 पुत्र और 3 कन्याएं। 2 पुत्र कौन से हैं? प्रिय व्रत और उत्तानपाद। प्रिय व्रत और उत्तानपाद को जब प्रकट किया, और कन्या हैं कौन कौन सी? आकुति नाम की कन्या, एक देवहूति और एक प्रसूति। ये 3 कन्या और 2 पुत्रों को शंभु और शत्रुपा के द्वारा प्रकट किया गया। आज इस प्रकार से जब शंभु मनु महाराज ने इन 5 संतानों को उत्पन्न कर लिया, इन्होंने अपनी सभी कन्याओं का विवाह करना चाहा। उन्होंने अपनी आकुति नाम की कन्या का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में किया, और प्रसूति नाम की कन्या का विवाह किया दक्ष प्रजापति के साथ। और एक कन्या है उनकी देवहूति, माता देवहूति का विवाह भी करना है। पता है एक ऋषि है कर्दम नाम के ऋषि, उन ऋषि के साथ में आज स्वयंभू मनु महाराज ने अपनी तीसरी कन्या देवहूति माता का विवाह कर दिया। विवाह करना चाहते हैं। कर्दम जी महाराज भी बड़े तपस्वी संत हैं। उन्होंने मन में विचार किया कि मेरा विवाह हो जाना चाहिए। सब संसार के लोग अपने परिवार के साथ में बड़े आनंद के साथ रहते हैं, तो क्यों ना हमारा भी विवाह हो जाना चाहिए। जब इस प्रकार से विचार करने लगे तो और संकल्प लिया कि मेरे विवाह हो जाए और परमात्मा का भजन करने लगे, तब भगवान नारायण ने आकर के और उन्हें दर्शन दिया। दर्शन दिया तो कर्दम जी महाराज ने कहा कि मुझे कुछ मांगने की इच्छा नहीं है। भगवान ने कहा कि तुमने संकल्प लिया था कि मेरा विवाह हो जाए, और तुम कहते हो कि मेरी कोई मांगने की इच्छा नहीं है। इसलिए तुम्हें जिस संकल्प से तुमने भजन किया था, तप किया था, उसका फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। आज इस प्रकार से नारायण भगवान ने कहा तो कर्दम जी महाराज ने कहा कि महाराज प्रभु, मैं आपकी बात को तो मान लूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। वह कौन सी? मेरी एक शर्त है कि अगर आप मेरे यहाँ पर बालक बनकर के आओगे तो ही मैं विवाह करूंगा। आप मेरे यहाँ बालक बनकर के आओगे तो मैं विवाह करूंगा। कर्दम जी महाराज से भगवान ने कहा कि मैं अवश्य तुम्हारे यहाँ बालक बनकर के आऊंगा। इस प्रकार से कहा तो आज भगवान इधर स्वयंभू मनु महाराज के पास पहुंचे। स्वयंभू मनु महाराज के पास जाकर के कहा कि राजन, आपकी कन्या है देवहूति नाम की, उनकी विवाह मैं पक्का करके आया हूँ। एक ऋषि है कर्दम नाम के, उनके साथ में तुम्हारी पुत्री का विवाह में पक्का कर आया। इसलिए आप अपनी कन्या को लेकर के और उनके पास चले जाइए। इस प्रकार से कहा तो स्वयंभू मनु महाराज आज भगवान के बात को आदेश मान करके और कर्दम जी महाराज के पास पहुंचे। कर्दम जी महाराज के पास जाकर के कहा कि महाराज, आप मेरी पुत्री को स्वीकार करें, मुझे नारायण भगवान ने भेजा है। कर्दम जी महाराज ने आज अपनी कन्या का विवाह, स्वयंभू मनु महाराज ने अपनी कन्या का विवाह आज कर्दम जी महाराज के साथ कर दिया। अपनी कन्या के विवाह करके और स्वयंभू मनु वापस आए, और कुछ कालों के बाद
जब विवाह हो गया, अब आश्रम में माता देवहूति और करदम जी महाराज पहुंचे। माता देवहूति ने करदम जी महाराज के आश्रम में जाकर के देखा तो क्या देखा, एक झोंपड़ी बनी हुई है और उस झोंपड़ी में पता है क्या है, चूहों के बिल हैं, किसी कुन्ने में सर्पों के बिल हैं, कहीं चूहे कहीं किसी प्रकार के जानवर। आज मात्र उसमें जगह नहीं है उस कुटरिया में। एक आसन पड़ी है कुन्ने में। माता देवहूति ने पूछा कि स्वामी आप रहते कहाँ हो? करदम जी महाराज ने कहा कि देवी ये इस घर को ये सांप बिच्छू चूहे जीव जंतु अपना ही घर समझते हैं, तो मैंने भी इनको अपने परिवार का सदस्य मान लिया है, इसलिए ये सब हमारे साथ ही रहते हैं। और वो कुन्ने में आसन पड़ी हुई है, उस पर मैं बैठ कर के भजन कर लेता हूँ। तब माता देवहूति ने सोचा कि मेरे पति कितने बड़े तपस्वी हैं, कितने बड़े संत हैं, धन्य है ऐसे संत के लिए जो मुझे पति रूप में प्राप्त हुए हैं। आज माता देवहूति इस प्रकार से सोचने लगी मन में। जब माता देवहूति ने अपने आश्रम से उस झोंपड़ी से बाहर देखा निकल के, पता है उनके आश्रम के पास में एक नाला है। उस नाले पर क्या देखा कि सिंह और हिरण एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं। माता देवहूति ने सोचा कि धन्य हो मेरे पति कुल, जो इतने बड़े तपस्वी संत आज मुझे पति रूप में प्राप्त हुए हैं। इन्हीं के तप के प्रभाव से यहाँ पर कोई भी जीव हिंसा नहीं करता। सिंह हिरण हाथी सब जीव जंतु अपने सब हिल मिल करके रहते हैं, जैसे हम सब परिवार के सदस्य हो। बस इसी प्रकार से उस आश्रम का वातावरण है, बड़ा ही शांत प्रिय। अब कुछ समय के बाद करदम जी महाराज के यहाँ पर कोई संतान नहीं हुई, तो फिर उनकी समाधि लग गई। अब उन्होंने 100 वर्ष की समाधि लगा दी। माता देवहूति ने विचार किया कि मेरे अभी तो विवाह हुआ है और तुरंत समाधि लग गई। अब किसी का नया नया विवाह हो और वह बाबा होकर के निकल जाए, तो बताओ उनकी पत्नी वहां पर रहेगी क्या, ससुराल में रहेगी क्या? नहीं। लेकिन माता देवहूति के जीवन पर नजर डालिए, 100 वर्षों तक अपने पति की सेवा करती रही। शरीर दुबला पतला हो गया, पति की सेवा करती, खाने को कुछ है नहीं और कुछ पत्तों को घोंट करके पी लेती जब भूख लगती, दूरवा को घोंट के पी लेती, कभी कुछ फल खा लेती। ऐसे ऐसे करके उन्होंने अपना जीवन निकाला। जब तक महाराज करदम की समाधि नहीं टूटी, तब तक बड़ी मुसीबतों से उन्होंने अपने जीवन को चलाया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं अपने पिता के घर पर चली जाऊं। मन में विचार करती है कि जिस दिन से विवाह होकर के मैं आ गई, तो अब तो असली घर तो मेरा पति का घर है। ऐसी पतिव्रता माता देवहूति ने पति की सेवा की और महाराज करदम जी ने आज अपनी समाधि से जागे और जाकर के उन्होंने देखा कि एक स्त्री दुबली पतली उनके सामने खड़ी है। कहा कि पहचानते भी नहीं है, इतनी हालत खराब हो गई माता देवहूति की। कहती हैं करदम जी महाराज कहते हैं कि देवी आप कौन हो? माता देवहूति ने कहा कि स्वामी आपने मुझे पहचाना नहीं, एक समय की बात है, आप याद करो। एक राजा अपनी कन्या को लेकर के अपने आश्रम पर आए थे।
करदम जी महाराज ने याद किया, कहा देवी मुझे थोड़ा थोड़ा याद आता है कि एक राजा स्वयंभू मनु नाम के राजा अपनी कन्या को लेकर के आए, तो इसमें क्या बात है? माता देवहूति ने कहा कि स्वामी वही कन्या मैं ही हूँ, आप याद कीजिए मेरे पिताजी महाराज स्वयंभू मनु मेरा विवाह आपसे करके गए थे और आपने विवाह के तुरंत बाद समाधि लगा दी। मैं आपने समाधि लगाई। करदम जी महाराज ने सोचा कि देवी मैंने समाधि लगाई भजन करने के लिए, लेकिन आपने 100 वर्षों तक क्या किया? आपने क्या किया? बोले मैंने क्या किया? मैंने आपकी सेवा की, आप पर कोई किसी प्रकार का कोई वस्तु, अगर कोई जीव आ जाता, हिंसक जीव, कोई जैसा भी जीव आपके शरीर को छूता, मैं उसे उठा करके बाहर फेंक देती। आपको मैंने सोचा कि आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, इसलिए मैं आप ही के आसपास रही। और करदम जी महाराज ने कहा कि देवी आपने इतने दिनों तक खाया क्या? करदम जी महाराज से माता देवहूति ने कहा कि स्वामी मैंने कुछ पत्तों को खा करके, कुछ दूर्वा को घोंट करके, कुछ फलों को खा करके अपना जीवन का समय निकाला है। जब इस प्रकार से कहा तो करदम जी महाराज के भी नेत्रों से आंसू झड़ने लगे। कहा कि धन्य हो मुझे ऐसी पत्नी रूप में ऐसी साध्वी मिली है। देवी तुम्हारे लिए धन्य है, तुम्हारे पति व्रत धर्म के लिए। आज करदम जी महाराज ने कहा कि देवी तुम अपनी नेत्रों को बंद कर लो, नेत्रों को बंद करो। और एक कुंड था वहीं, कहा कि इस कुंड में हम और आप दोनों गोता लगाएंगे। उस कुंड में नेत्र बंद करके आज माता देवहूति और करदम जी महाराज ने गोता लगाया कि माता देवहूति एक 16 वर्ष की युवा हो गई और करदम जी महाराज भी एक युवा पुरुष हो गए। बहुत सुंदर। बोलिए करदम जी महाराज की जय। आज उनके तप के प्रभाव से आज करदम जी महाराज बहुत सुंदर हो गए। माता देवहूति भी एक पहले जैसी सुंदर कन्या के रूप में परिणत हो गई, सुंदर स्त्री बन गई, सुंदर महल बन गई, हाथी घोड़े रथ सब कुछ नया हो गया। जैसा महल अपने पिता स्वयंभू मनु महाराज का था उससे कहीं अधिक बड़ा, उससे अधिक सेना दास दासियां सब कुछ हो गया उस आश्रम में। ये सब कैसे हुआ कि करदम जी महाराज के तप के प्रभाव से। और एक सुंदर रथ आया, सुंदर रथ आया। उस सुंदर रथ में आज माता देवहूति और करदम जी महाराज ने उस रथ में बैठ करके बहुत समय तक आकाश मार्ग में भ्रमण किया। वह ऐसा रथ है कि वहां पर किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती, इच्छा ही नहीं होती इंद्रियों में कि हमें ना तो भोजन की चिंता, ना ही कुछ खाने पीने की। बिल्कुल आज उसी रथ में बैठ करके करदम जी महाराज अपनी पत्नी देवहूति माता को लेकर के आकाश मार्ग का भ्रमण कर रहे हैं। उन्होंने 1000 वर्ष तक आकाश मार्ग का भ्रमण किया। 1000 वर्षों तक करदम जी महाराज और माता देवहूति ने आकाश मार्ग का भ्रमण किया। भ्रमण किया तो कुछ समय बाद भ्रमण करके जब वे अपने आश्रम पर आए तो वे वर्षें कैसी लगी? मात्र एक मुहूर्त के बराबर। एक मुहूर्त होता है 1.5 घंटे का। हजारों वर्षें करदम जी महाराज को 1.5 मुहूर्त के बराबर लगी। क्यों लगी? क्योंकि वो काम वासनाओं में पड़ गए। जब हम और आप काम वासनाओं में पड़ जाते हैं तो जीवन का पता ही नहीं चलता कि जीवन कब निकल गया। और हम ऐसे ही
काम वासनाओं में पड़े पड़े अपने जीवन को निकाल देते हैं, लेकिन कभी भी परमात्मा का हम लोग चिंतन नहीं करते। ऐसे ही आज माता देवहूति ने अपने सतीत्व के प्रभाव से विमान में भ्रमण किया। सतीत्व का प्रभाव था जो कि आकाश मार्ग में भ्रमण किया। आज भी अगर कोई माता अपने पति की सच्चे मन से सेवा करे तो वह भी आकाश मार्ग में भ्रमण कर सकती है। कैसे? दो स्त्री थी। एक स्त्री अपने पति की खूब सेवा करती, बड़े भाव के साथ मन लगा करके। एक दिन की बात है, वह स्त्री धान कूट रही थी और उसका पति कहीं से हारा थका आया और वहीं पत्नी के पास में जाकर के बैठ गया। अब वह थका हुआ तो था ही, तो उसकी नींद लग गई। पत्नी की गोद में सिर रख करके वह सो गया। पत्नी धान कूटने लगी। अब कुछ समय के बाद में जब पत्नी की नींद खुली तो पता है पति ने पानी मांगा कि देवी पानी लाओ, मुझे प्यास लगती है। वे पानी लेने की जब उन्होंने इस बात को कहा कि पानी लाओ, तब वह धान कूट रही थी और जैसे ही पानी मांगा तो उस मूसल कूटने को हुई तो वह मूसल ऊपर की तरफ चला गया। वह मूसल आसमान में ही अटका रहा। सतीत्व के प्रभाव से वह मूसल नीचे नहीं गिरा और अपने पति को पानी ला करके पिला दिया। इस बात को इस दृश्य को देख रही थी एक पड़ोसन। उस पड़ोसन ने देखा क्या कि इसमें तो कुछ शक्ति है, कुछ जादू टोना जानती है, इसलिए इसका मूसल आसमान में ही रह गया। जब इस प्रकार से पड़ोसन उसके पास आई, कहा कि बहन तू जय बता, तू ये क्या बात बता कि ये मूसल आसमान में ही कैसे रह गया, नीचे क्यों नहीं आया? तुम्हें कुछ सत्य है? बोली बहना मुझ में कोई सत्य नहीं है। तो तू झूठ बोलती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तेरे पति ने पानी मांगा तब तू दान कूट रही थी और तूने जैसे